सर नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजब सिंह लोधी। कहाँ से आए हैं सर? मैं प्राणपुरा तहसील करहरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से आया हूँ। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं शिक्षक हूँ और 2009 में मेरी पोस्टिंग हुई है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 13 जुलाई 2014 को मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शंकर जी की इष्ट को मानकर और उनकी भक्ति करता था। तो शंकर जी को मैं इष्ट मानता था, तो जहाँ जहाँ मैं रहा तो सोमवार को मंदिर पर जाता था। तो सोमवार को बेलपत्र चढ़ाना, दूध चढ़ाना इत्यादि करता था। और इसी दौरान सर मैं शंकर जी को इष्ट मानकर मुझे पता चला कि उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, वहाँ जाने से वो त्रिलोकीनाथ अपने सारे कष्ट दूर होते हैं। तो मैं 7 साल तक लगातार उज्जैन महाकाल के दर्शन करने गया। सर, आपने कहा कि उज्जैन महाकाल के दर्शन करने से कष्ट दूर होते हैं, तो सर आपको कौन कौन से कष्ट थे? सर मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी मैं खुद के लिए ये थी सर कि मेरा डाइजेशन इतना ख़राब था। मैं खाना खा लेता था, तो खाना खाने के बाद मेरा एक बार खाना खा लिया पूरे दिन भरा सा रहता था, भूख नहीं लगती थी। और आए दिन मैं कहीं पे मेडिकल पे जाके कोई चूर्ण लाता था या कोई आयुर्वेदिक दवा पीता था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। और मानसिक टेंशन इतनी थी सर मेरे लिए कि मेरे सर पे हमेशा ऐसा लगता था जैसे हज़ारों क्विंटल भार लदा हुआ है मेरे सर पर। सबसे बड़ी परेशानी सर मेरे लिए सिर का और पेट की प्रॉब्लम थी सर। सर मेरा सबसे छोटा बच्चा 5 साल का था। तो 5 साल का जो बच्चा था तो उसको सबसे पहले गले में जो कंठ फसाई बोलते हैं गांव की भाषा में, चारों तरफ गांठें गांठें सी पूरे गले में हो गई थी और वो गांठें धीरे धीरे पकने लगीं। पकने के बाद उन गांठों से रसम आना शुरू हो गया। तो रसम आया तो मैंने पहले झाड़ फूंक वालों के पास गया। तो झाड़ फूंक वालों ने कई तंत्र विद्या बताई कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। और उन्होंने ऐसे ऐसे टोटका बताए कि रात को 12 बजे आप जाइए और जहाँ तराहा हो तराहे पर जाके आप निर्वस्त होकर के और खुश बच्चे को नहलाना, इससे कि ये टोटका करने से आपके बच्चे के कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने वो भी किया सर और कुछ भी आराम नहीं मिला। इसके बाद फिर मैं मंदिरों पर गया, सब जगह यही कहते थे कि ठीक है आपके बच्चे ठीक हो जाएगा, और भभूत दे देते थे, झाड़ फूंक कर देते, फिर भी आराम नहीं मिला। तो मैं अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर जी के पास गया करहरा। तो करहरा में डॉक्टर जी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को 1 साल की दवा चलेगी, आराम मिल जाएगा। मैंने लगातार इसको 7-8 माह दवा खिलाई, फिर भी आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर ने कहा एक काम करिए आप झांसी दिखाइए। तो हमारे पास झांसी पड़ता है, तो मैं बच्चे को लेकर झांसी गया। तो झांसी में लेने के बाद वहाँ डॉक्टर जी को दिखाया तो उन्होंने जाँच की कि बच्चे का 1 साल इलाज यहाँ चलेगा। फिर भी आराम नहीं मिला सर मेरे लिए, छोटे बच्चे को। फिर इसी दौरान मैं इस बच्चे को वहाँ लाया गांव वापस। और गांव से लेने के बाद एक जंगल पड़ती है हमारे यहाँ से बहुत दूर, वहाँ एक स्थान है, बोले यहाँ जाइए आप, इसकी परिक्रमा दिलवाइए और इस परिक्रमा को देने से आपके बच्चे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक बार आके आपको कन्या भोज कराना है और यहाँ पे ढाक बजवाना है। ढाक मतलब गाँव की भाषा है, वो दही वगैरह खिलवा के कन्या भोज करवाना होता है सर। तो मेरे बच्चे इसको मतलब आराम नहीं मिला। और इसके बाद सबसे बड़ा वाला बच्चा है, उस बच्चे को सर इन्फेक्शन था पेट में, कि उसका इन्फेक्शन ऐसा था कि महीने में 10 दिन तो हो ही जाता था। लीवर में इन्फेक्शन था कि जब कुछ भी खाना खाता था पेट दर्द होता था, उल्टी हुई पेट में आराम, फिर खाना खाता था पानी भी पिए भले वो, तो इसके बाद पेट दर्द हुआ, उल्टी हुई, फिर आराम हो जाता था। ऐसा चलता रहा तो बिल्कुल कमज़ोर होता गया। कमज़ोर होते होते उसको भी मैंने दिखाया, तो डॉक्टरों के पास उसको भी ले गया। तो बताया कि नहीं इस बच्चे को मतलब झांसी ले जाइए, पर उसको भी मैं झांसी ले गया। तो झांसी ले जाने के बाद डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट नील, बोले कुछ नहीं, थोड़ा सा इन्फेक्शन है, ये दवा ले आराम मिल जाएगा। फिर मैं घर आया, वही प्रॉब्लम फिर सर मेरे लिए। आकर मैं थक चुका सर, दोनों बच्चे बहुत बीमार। इसके साथ सर मेरी पत्नी को भी सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं खुद उनको कहीं पर भी ले जाता था, तो भले 1 किलोमीटर गाड़ी से जाते थे, तो उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर दर्द का साथ। कहीं भी प्रोग्राम में जाते थे शादी में या, तो सिर बांध के लेट जाती थी। प्रोग्राम तो अलग चला गया, मगर 1 घंटे 1.5 घंटे वो सिर बांध के रोती थी, सिर दर्द इतना होता था कहीं पे भी जाए सर। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनको। और दूसरी बात पेन का सर, पेन का बहुत बड़ा उनको परेशानी थी
कि यहाँ से घुटने से लेके और इधर कमर तक पेन होता था उनको। पेन होते होते मतलब इतना, कई बार रात में सर 12 बजे हो जाता था, तो सुबह तक जो मान के चलो मैं भी नहीं सो पाता था, रोती थी। फिर डॉक्टर कहाँ से यहाँ, सुबह हुआ डॉक्टर के पास दवा लाए, आराम। 2 दिन बाद फिर पेन दर्द होता था, तो फिर पेन हुआ, फिर दवा ली। सर मेरे ऊपर बिल्कुल ये मान लो कि कहर टूटा था सर। आए दिन वो मेरे घर में कई प्रकार की दवाइयाँ लाइन लगी रहती थी। तो आज ये डॉक्टर के पास गए, ये दवा 3 दिन खिलाई और चेंज कर दी, फिर दूसरी लाई। मेरे अलमारी में दवाई भरी रहती थी, सब जगह थक चुका था और मेरी समझ में नहीं आता था कि आखिर में मुझे क्यों आराम नहीं मिल रहा है, मेरे पर क्यों इतने कष्ट आ रहे हैं। तो सर आपने बताया कि आपकी पूरी फैमिली में बहुत कष्ट थे, आप पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। आपने जगह जगह घूमकर उनका इलाज कराने की कोशिश की, पितरों से, पंडितों से, मंदिरों में, डॉक्टरों से। आपके दोनों बच्चे, आपकी वाइफ, सभी परेशान थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर परमात्मा की दया से मैं तो कुछ समझता नहीं था कि मैंने ये सोच लिया था कि हो सकता है कि मेरे कर्मदंड हैं, ऐसा बताया जाता था। बट उसी दौरान मेरे मित्र हैं एक रतलाम में, तो उनने मेरे लिए ये बताया कि अजय आप एक काम करो कि मेरे साथ चलिए आप। ये कहाँ पे? उन्होंने बताया कि हरियाणा में संत रामपाल दास जी महाराज हैं और वहाँ उनके आश्रम में चलिए और वहाँ नाम दीक्षा लेकर के उनके बताए अनुसार भक्ति करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मैं सर उनके कहने से मैं आश्रम पहुँचा। तो आश्रम पहुँचते ही मैंने वहाँ देखा और ज्ञान समझा। वहाँ पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, तो उस पर लिखा था गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम। उनको समझा, उनको समझने के बाद सर मैंने वहाँ नाम लिया और नाम लेने के बाद सर मैं जैसे ही दर्शन करने गया तो मैंने एक बताया था सर कि मैं बहुत बड़ी परेशानी से प्रॉब्लम रहती थी कि सिर पे बहुत वजन रहता था। तो जैसे ही मैं नाम लेने गया तो लाइन में लग गया। जैसे ही संत रामपाल दास जी महाराज दर्शन देने आए, तो दर्शन देने आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया मेरे लिए। मात्र आशीर्वाद देने से सर मेरे सिर पे ऐसा वजन दूर हो गया जैसे हजारों क्विंटल वजन, हल्का शरीर हो गया, बिल्कुल ठंडा शरीर। और मैंने समझा कि यही सदगुरु हैं, क्योंकि बताते हैं कि सदगुरु से नाम लेकर भक्ति करें सारे कष्ट दूर होते हैं। तो मैं वहाँ गया और मुझे संत रामपाल दास जी महाराज से नाम लिया और भक्ति भी की। इसके बाद सर धीरे धीरे मैं घर आया और घर आके फिर मैं अपने बच्चों को लाया। पहले छोटे वाले बच्चे को लाया जिसको गले में कंठ फंसाई थी, उसको लेके गया। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की तो संत रामपाल दास जी महाराज जी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, इसको नाम दीक्षा दिलवाओ और भक्ति करें, परमात्मा दया करेंगे। तो फिर उस बच्चे को भी दीक्षा दिलवाई। फिर दूसरी बार आया, बड़े वाले बच्चे को लाया तो उनने भी दीक्षा दिलवाई। तो परमात्मा की, गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको भी आराम मिला। फिर 1 साल बाद मेरी पत्नी भी आई और उनको भी नाम दिलवाया। सर आपने बताया कि आप अपने बच्चे को नाम दीक्षा के लिए ले गए, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि आप अपने बच्चे को नाम दीक्षा दिलवाएं, उसे आराम मिलेगा। तो क्या ये बात सही साबित हुई? जी सर, बिल्कुल इस बात बिल्कुल सत्य है सर। और ऐसा नहीं सर, मेरे देखने वाले भी हैं, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास वो देखने वाले हैं, सबको पता है कि इस बच्चे को कितनी प्रॉब्लम थी। मैं कहाँ कहाँ लिए फिरता था, मैं अस्पतालों में, तंत्र विद्याओं के पास, डॉक्टरों के पास, झाड़, सब जगह गया और सबको पता है। उस दिन से, जिस दिन से गुरु जी से नाम लिया बच्चे ने, तो उस दिन से आज तक ना घर में कोई दवा है और उसी दिन से तुरंत आराम होना शुरू हो गया और बिल्कुल बच्चा पूर्ण तरह से ठीक है। मेरे साथ वो बच्चा आया हुआ है जो बीमार रहता था, नाम लेने के बाद तुरंत ठीक हो गया। आप इससे बात कर सकते हैं, मेरे साथ देखिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रिंस राजपूत है। आपको क्या परेशानी थी जो आपके पापा ने बताई है? हमको यहाँ पे कंठमाला थी यहाँ पे और यहाँ पे, और गुरु जी की कृपा से जब से हमने दीक्षा ली है, जब से पूरी ठीक हो गई है। आपको क्या इसमें दर्द भी होता था? क्या होता था? इसमें से दर्द होता था, इसमें से खून जाए निकलता था और बहुत दर्द भी होता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से क्या आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई? हाँ बिल्कुल ठीक हो गई। अभी अब मिट गई बिल्कुल, अब बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। सर जैसे आपने देखा कि मेरा छोटा बालक पूर्ण तरह से ठीक हो गया, आज भी ठीक है उसी दिन से। उसी तरह मेरा बड़ा बालक के पेट में इन्फेक्शन थी कि कुछ खाता था तुरंत दर्द होता था, उल्टी हो जाती थी और
काफ़ी कमज़ोर हो गया था। उस दिन से नाम लिया है संत रामपाल दास जी महाराज जी से और नियम मर्यादा में रहकर भक्ति की। आज वो पूर्ण तरह से ठीक है। और मेरी पत्नी को 3 प्रॉब्लम थी सर। मैंने अभी बताया था, एक तो पेन होता था, यहाँ से लेके अंदर हड्डी में पेन होता था, इतना पेन होता था कि रात को मैं सोता था कई बार तो वो दर्द के मारे बताती नहीं थी, दूसरे कमरे में जाती थी तो पूरी ताकत से कपड़े से बांध के रखती थी और रोती थी, पर मुझे बताती नहीं थी कि अभी ये नींद खुल जाएगी, परेशान होंगे। नाम लेने के बाद तुरंत ठीक हो गया। और सिर दर्द ज़्यादा पहले से होता था, लगभग मुझे ऐसा पता है कि शादी होने के बाद जैसे ही आई यहाँ तो तब से ही उनको सिर दर्द होता था। तो सिर दर्द की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी और तुरंत ठीक हो गया उनका नाम लेने के बाद संत रामपाल दास जी महाराज से। और इसके बाद सर तीसरी घटना क्या हुई कि नाम लेने के बाद मेरी पत्नी को एक बार ब्लीडिंग शुरू हुई 1 माह बाद। तो ब्लीडिंग शुरू हुई, इतनी ब्लीडिंग हुई कि एक बार मैंने खुद बाथरूम में जाके देखा तो पूरी बाथरूम भरी हुई थी ब्लड से, खून ही खून था। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ। तो इतना ब्लड निकला कि मैं घबरा गया और प्रार्थना लगाई। तो संत रामपाल दास जी महाराज जी ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे और भक्ति करो। तो फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल मेरे लोकल कहरा में हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया तो मैडम ने दवा दी और बोला कि इनको आप झांसी ले जाइए। मैं झांसी लेके गया, झांसी बड़ा है हमारे यहाँ 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो वहाँ मैं बड़े डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने चेकअप किया और चेक करने के बाद वो हैरान थे कि बताइए इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये तो कि इसको तो बेहोश हो जाना चाहिए थे। ब्लड चेक किया, CBC जांच की, उसमें सही प्रकार की जांचें की तो उसमें आया कि मैंने कहा सर इतना ब्लड निकला। तो उन्होंने जांच किया कि ये चल फिर कैसे रही है ये महिला, बताइए आप कि इस महिला को तो बेहोश हो जाना चाहिए था और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इनकी जान भी जा सकती थी। तो मैंने कहा ये तो परमात्मा की दया है, संत रामपाल दास जी महाराज की दया से वो बिल्कुल कांटे में टिल गई, क्योंकि इतनी बड़ी डॉक्टर ने बताया कि इतनी बड़ी परेशानी थी ये और इससे जान भी जा सकती थी। वो जो बेहोश नहीं हुई अभी तक, जीवित कैसे हैं, होश में कैसे हैं, इतनी ब्लड निकला हुआ है इनका। तो संत रामपाल दास जी कृपा से मर्यादा में रहकर भक्ति कर रही थी, नाम ना लिया हुआ था, इसलिए संत रामपाल दास जी महाराज की कृपा से वो परेशानी टल गई। उसी दिन से आज दिन तक वो पूर्ण स्वस्थ हैं। 3 बीमारी परेशानियां थी वो भी दूर हैं और वो ठीक है। मेरे लिए खुद के लिए पेट का था सर, मैं पेट में प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन मान लो या पेट फूल जाता था। मैं कुछ भी खाना खाता था तो मैं भी कमज़ोर होता चला गया। तो मैं जब से मैंने नामदान लिया है तो बहुत अंतर आया है। नहीं मैं खाना खाता था, सुबह खाना खा लिया, शाम तक पेट भरा हुआ रहता था। मेरा डाइजेशन इतना ख़राब था, एक बार खाना खा लिया ऐसा लगता था कि अब खाना नहीं खाने नहीं है। शाम हो गया, 1 आध रोटी शाम को खा ली तो ठीक है, और नहीं बस मैं ऐसे पेट फूल जाता था मेरा। तो मेरे ये पेट की प्रॉब्लम इतनी थी, मैं मन ही मन प्रार्थना करता था। तो एक बार संत रामपाल दास जी से महाराज जी से गया, वहाँ मैंने प्रार्थना की। गुरु संत रामपाल दास जी महाराज बोले जाओ बेटा भक्ति करना, नियम में रहना और सब परमात्मा दया करेंगे। तो फिर मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल पूर्ण तरह ठीक है। मैं 3 टाइम खाना खाता हूँ और पूर्ण तरह से ठीक हूँ। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और आपके परिवार में खुशियां लौट आई। तो सर जो समाज आज आपको देख रहा है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं क्या संदेश दे सकता हूँ, संदेश तो हमारे परम पूज्य संत रामपाल दास जी महाराज जन जन तक, भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में पहुँचा रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल दास जी का महाराज का सत्संग आज लगभग 6-7 चैनलों पर प्रसारण हो रहा है और जगह जगह तक वो संदेश पहुंचा रहे हैं कि ज्ञान समझिए और उनके बताए अनुसार आप भक्ति करिए। और कैसे भी कष्ट हो, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो और एड्स हो, कैसी भयंकर से भयंकर बीमारी हो, प्रेत बाधा हो, दुख हो और कष्ट हो, और संत रामपाल दास जी महाराज शरण में आइए और नाम लीजिए और भक्ति करिए, सारे कष्ट दूर हो। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर संत रामपाल दास जी महाराज की शरण में आने के लिए 6-7 चैनलों पर सत्संग आ रहे हैं। तो सत्संग के नीचे पीली पट्टी चलती है, उन पीली पट्टी पर नंबर दिए हैं आश्रम के, उन नंबरों पर फोन लगा के आप नाम सेंटर का पता कर सकते हैं। भारत के सभी जिलों में परमात्मा गुरु संत रामपाल महाराज जी की दया से नामदान केंद्र खुले हुए हैं और आप नंबर लगा करके नामदान केंद्र से नाम उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर।